गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकी किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाकजंग पिंगल स्फुरफणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त द्विगधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वघूतरीय मेधु मनो विनोद भूतम विभूति भूत भरतरी। अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, मतलब सारे स्कूल के मुकाबले। अगर आप आरा से आते हैं तो बिहियां चौरस्ता से राइट होना है, और अगर आप बक्सर से आते हैं तो बिहियां चौरस्ता से लेफ्ट होकर 700 मीटर की दूरी पर आइएगा तो आपको एक विद्यालय मिलेगा। देखिए विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञान रश्मि शिक्षा सदन। स्कूल कोड भी है और मोबाइल नंबर दिया गया है। क्लास नर्सरी से लेकर के 10th तक यहाँ पर क्लास चलता है। और ये देखिए पूरा अपना इस विद्यालय का पूरा अपना बिल्डिंग है, ये खुद का बिल्डिंग है, अंदर कैंपस है। चलिए मैं अंदर चलता हूँ कैंपस में और दिखाने का प्रयास करूँगा कि इस विद्यालय में क्या क्या है। ज्ञान रश्मि शिक्षा सदन बिहियां चौरस्ता भोजपुर गेट के सामने है और यहाँ पर गेट पे ही लिखा हुआ है स्कूल टाइमिंग मॉर्निंग 7 AM से 11:30 AM। जब मॉर्निंग टाइम चलता है अप्रैल से जून के मध्य जब ये विद्यालय चलता है तो मॉर्निंग टाइम जो होता है 7 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक, और जब डे टाइम चलता है तो 9:15 से लेकर के 2:40 तक चलता है, जुलाई से लेकर के मार्च तक। ऑफिस का नंबर दिया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नेतृत्व निर्माण नैतिकता के साथ बिल्डिंग लीडरशिप विथ मोरलिटी। और यहाँ देखिए स्कूल का फुल फॉर्म दिया गया है। एस का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट होता है। सी का मतलब कम, एच का मतलब और, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव, ओ का मतलब ऑफ, एल का मतलब लाइफ। मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि स्कूल का मतलब क्या होता है, समझाया गया है पूरा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। देखिए गेट नंबर 1 है और हम लोग स्कूल में चल रहे हैं कि क्लासरूम भी देखेंगे और यहाँ पर क्या क्या है वो भी देखेंगे। ये ऑफिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस है और अंदर हम लोग चलते हैं कि अंदर क्या क्या है। ये कंप्यूटर लैब है और यहाँ पर बच्चों को लैब आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस विद्यालय में क्या क्या है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कंप्यूटर लैब है। देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और कंप्यूटर सीख रहे हैं। सर हैं यहाँ पर, सर से मैं बात करता हूँ। सर क्या नाम है? रमेश उपाध्याय। कहाँ से हैं आप? कल्याण। क्या अभी बच्चों को आप सिखा रहे हैं? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी ऑफिस में जो वो वर्क होते हैं दैट लर्निंग सीख रहे हैं वो लोग। और जैसे कुछ बच्चे पेंट कर रहे हैं, ड्राइंग, ये एक्सेल में वर्क कर रही हैं ना। इधर ये तो पावर पॉइंट में ये आपका वेब पेज बना रहे हैं ना। कितने दिनों से आप इस विद्यालय में? तकरीबन 7 साल। 7 साल से हैं। कैसा पढ़ाई होता है? बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति पांडे। किस क्लास में आप? क्लास 8। क्या अभी सीख रही हैं? MS वर्ड्स एंड पेंटिंग्स, एनीथिंग्स। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। किस क्लास से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं? क्लास 6 से। 6 से। क्या नाम है आपका? रोशनी तिवारी। कहाँ से हैं? तेघरा से। मतलब यहाँ पर कब एडमिशन ली थी? शुरू से ही नर्सरी क्लास से। नर्सरी से। किस क्लास में अभी? 8 क्लास में है। अभी क्या यहाँ पर पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर लैब पे MS वर्ड का कुछ काम कर रहे हैं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। चलिए देखिए ये नर्सरी से पढ़ रही हैं, 8 क्लास में है और ये कह रही हैं कि अच्छा पढ़ाई होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे, यहाँ पर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं और किताबें जो हैं क्या 10th क्लास की पढ़ाई होती है वही है या फिर कुछ अलग किताबें यहाँ पर रखी गई है। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और
यहाँ पर मैडम बैठी हुई हैं, मैडम से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ, क्या नाम है मैडम? जूही तिवारी। यहाँ पे जो बुक हैं का विद्यालय से रिलेटिव हैं या फिर बाहरी हैं? रिलेटिव भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी है नॉलेज की चीज़ें। एक्स्ट्रा में क्या क्या है? जीके का होगा और कुछ साइंस से जुड़ा हुआ है। जीके और साइंस से जुड़ा हुआ है। जैसे क्विज होता है ना, यहाँ पे हमारे स्कूल में जीके क्विज भी होता है, साइंस क्विज भी होता है, तो इसीलिए। मतलब हरदम होता है जीके की? हाँ, हर ईयर होता है। हर ईयर होता है? हाँ, हर ईयर होता है। चलिए, तो ये बता रही हैं और देखिए ये बुक्स हैं और ये कह रही हैं कि कुछ विद्यालय से रिलेटिव भी है। यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं इनसे कुछ मैं जानता हूँ कि क्या नाम है आपका? नंदिनी सिंह। कब से यहाँ पर आप पढ़ रही हैं? हम तो अभी 7th क्लास से पढ़ रहे हैं। 7th क्लास है? किस क्लास में है? 9th क्लास में। 9th में। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा ही होता है। अच्छा होता है। यस। पहले कहाँ पढ़ती थी? हम पहले अपने मतलब बाहर पढ़ते अच्छा, बाहर। क्या नाम है आपका? उमा कुमारी। किस क्लास में है? 9th में। किस क्लास से यहाँ पर आप एडमिशन ली थी? मैं नर्सरी से ही। नर्सरी से। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कौन सर अच्छा है पढ़ाने में? सबसे बेस्ट तो श्रीकांत सर है हमारे। क्या पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर साइंस की पढ़ाई अच्छी होती है? बहुत अच्छी। और सब्जेक्ट का? बाकी सारे टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पे। सारे टीचर्स अच्छे हैं होती हैं आप लोग? नहीं। क्या नाम है आपका? अनु सिंह। किस क्लास में है? 9th। कितने क्लास से एडमिशन ली थी? स्टार्टिंग से ही पढ़ रही हूँ। मतलब नर्सरी से। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? यहाँ तो सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे फेवरेट श्रीकांत सर ही हैं, क्योंकि मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या करना है? आगे जॉब करना की सोचा है मतलब मैंने। एक टारगेट है ना कि इस क्षेत्र में जाना है? कोई फील्ड चूज की है? हाँ, कौन सा? डॉक्टर। डॉक्टर का। हाँ। क्या नाम है बाबू? रवि पांडे। किस क्लास में है? 6। कैसा पढ़ाई यहाँ पे होता है? बहुत अच्छा होता है। क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी मैं पढ़ रहा हूँ जीके है। कभी भी जीके पढ़ना होता है तो इसे लाइब्रेरी में आकर आप लोग पढ़ते हैं? यस। बुक मिल जाता है? यस। कौन कौन बुक यहाँ पर मिलता है? ग्रामर, जीके, साइंस और एक्स्ट्रा भी बुक्स हैं यहाँ पर। अच्छा, एक्स्ट्रा बुक्स मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? रवि ओझा। किस क्लास में है? 8। 8 क्लास में है। आपके क्लास का बुक है या फिर अदर बुक है? मेरे क्लास का ही है। अच्छा, क्लास का है। यहीं पर मिला है? हाँ। क्या नाम है आपका? अश्मिता शर्मा। किस क्लास में है? 9th स्टैंडर्ड। कब एडमिशन ली थी? शुरू से अच्छा, नर्सरी। नर्सरी से ही पढ़ रही हैं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, मतलब सारे स्कूल के मुकाबले। सारे स्कूल्स के मुताबिक यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। और मैं आगे चलता हूँ। इस स्कूल के डायरेक्टर सर हैं हमारे साथ, चलिए मैं इनसे जुड़ता हूँ, के बारे में जानने का प्रयास करूँगा। सर, पहले तो ये बताइए कि कितने सालों से चला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल IVN 7 की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विद्यालय में आकर के हमारे विद्यालय के अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको आपने एक सोशल प्लेटफॉर्म पर रखने का काम किया। तो मेरा विद्यालय 1994 से फर्स्ट स्टार्टअप हमने मेन चौरस्ता चौक पे पहले मेरा विद्यालय था, वहाँ से हमने यात्रा आरंभ की और इस नई वाली बिल्डिंग में हम लोग 2014 से स्टार्टअप दिए हैं और आज तक हम लोगों का कंटिन्यूअस चलते आ रहा है। 1994 से स्टार्ट हुआ था ये विद्यालय, अब अगले साल 30 साल हो क्या बाधाएं आई और क्या क्या पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं? एक्चुअली 30वीं वर्षगांठ तो हम लोग मना चुके हैं। अब जो हम लोगों की बाधाएं, पहली बात तो कि पहले क्या होता था कि यहाँ के मैक्सिमम गार्जियन जो थे उनकी पलायन शहर की तरफ होती थी और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो गार्जियन अच्छी एजुकेशन के लिए गांव से बाहर शहर में पलायन करते हैं उनका पलायन हम लोग कैसे रोकें। और मेरा ये प्रयास है कि मैं आरा का जो टॉप लाइन में जो 4-5 विद्यालय है, यदि उन विद्यालयों को हम लोग माइनस करते हैं तो उसके बाद जितने वहाँ सेकंड लाइन के स्कूल हैं उनसे बेहतर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, चाहे हमारा कॉन्वेंस फैसिलिटी हो, ये सारे सेक्टर्स पे हमने फोकस किया है। और
मेरा ये प्रयास है कि गार्जियन को ये महसूस ना हो कि हमने अपने बच्चे को अच्छे शहर के स्कूलों में नहीं डाला और महंगे स्कूलों में नहीं डाला। महंगे का इस्तेमाल मैं इसलिए कहा कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे गार्जियंस इच्छा है लेकिन वो महंगे स्कूल को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देंगे और हम कम पैसे में देते हैं, उसके कंपेयर में हमारी फ़ी उसकी 25% है। जो हम यहाँ 700-800 की फ़ी लेकर के जो हम जिस तरह का टीचर प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो लोग उसके लिए 3000-3200 की फ़ी लेते हैं और इसके बावजूद भी वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग 800 रुपया किसी एक बच्चे की हम फ़ी लेते हैं तो 800 के हिसाब से हमारी 700 उस बच्चे पर एक्सपेंस होती है। अगर वो जो शहर के स्कूल आपके 3200 रुपये लेते हैं तो वो 3000 खर्च नहीं करते हैं बच्चों पे, वो हम 700 करते हैं तो वो 1000 करता है और वो 300 का डिफरेंस दिखा करके और वो 3200 रुपये गार्जियन से उगाही करता है। तो थोड़ा सा क्या है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा हम लोगों को बाधाएं आती है, उसको हम लोग को सहना पड़ता है। यही समझते हैं कि एक हमारा सोशल वर्क है और हम लोग यही सोशल वर्क मान करके लगे रहते हैं। महंगी की बात आपने की तो ये सही भी है कि जहाँ पर विद्यालय है ये पूरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं या तो किसानी करते हैं ना तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर कोई है तो बाहर जा करके अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहा है प्राइवेट जॉब करके। कोई है जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में डाल रखे हैं अपने बच्चे को। बहुत कम ही ऐसे होते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है डालते हैं, नहीं तो कोई भी हो, कोई पटना ले जाकर पढ़ाने का प्रयास करता है, कोई आरा ले जाकर पढ़ाने का प्रयास करता है कि नहीं हम इसी विद्यालय में अपने बच्चे को डालेंगे। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है फ़ी को लेकर के। आपने कहा कि हम सोशल वर्क करते हैं, जब फ़ी लोग नहीं दे पाते हैं उस समय कैसे मैनेज करते हैं आप? एक्चुअली देखिए, हम लोग तो चूँकि शुरू से हमारा डिवोशन इसी में रहा है और हम लोग फ़ी का मैंने बात इसलिए किया कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं कहते हैं कि नहीं मैं इस महीने मेरा ये काम आ गया अगले महीने मैं दूंगा, उस समय कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर कोई गार्जियन फिजिकली या टेलीफोनिक भी अगर हमसे कांटेक्ट करके ये कहता है कि सर इस महीने में हमारी पेमेंट्स नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट मंथ मैं पेमेंट करूँगा, तो उसको आदमी कंसीडर करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं है ना कि अगर हमारा 100% का 100% फंड जो है हमारा टीचर्स और अन्य हमारी व्यवस्था पे खर्ची हो जाती है, तो अगर मान लीजिए कि हमारा उसको रन कराने के लिए अगर 75% जो हमारी मनी आ जाती है तो उसके बाद वाला अगर रोटेशनल मनी अगर हमारी मार्केट में रहती भी है तो उसको हम लोग थोड़ा सा अपने स्तर से उसको एडजस्ट करते हैं। विद्यालय का साथ साथ इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई कुछ और भी हमारी ये है कि हमारा विद्यालय के जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो रेंटेड व्यवस्था में चलते हैं, तो थोड़ा सा इससे हम लोग को राहत है कि चूँकि विद्यालय का अपना ओन निजी भवन है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, जितनी हमारी स्कूल की बसें हैं वो सारे हमारे स्कूल की ही है, तो थोड़ा सा वहाँ से भी आदमी कंफर्ट जोन में, इकोनॉमिकली कंफर्ट जोन में आदमी महसूस करता है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या और व्यवस्था रखे हुए हैं? पढ़ाई के अलावा हमारे पास जैसे बच्चों के लिए हम लोग लाइब्रेरी, और ये नहीं है कि लाइब्रेरी सिर्फ आपसे कहने के लिए है, हमारे यहाँ ग्राउंड पे ये व्यवस्था है। बच्चों को मैं लाइब्रेरी का क्लास कराता हूँ और लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर लैब, इसकी भी हमारी समुचित व्यवस्था है, साइंस लैब। इसके अलावा बच्चों के लिए टाइम टू टाइम, जैसे अभी हम लोग जो अपना वार्षिक उत्सव मनाएं तो उसके लिए भी हम लोग बच्चों को अपना विशेष, हमारे यहाँ एक महिला ट्रेनर टीचर भी हैं जो बच्चों को डांस, संगीत इस सब में ट्रेनिंग देती है। तो ये सब भी जैसा जिस बच्चे की एटीट्यूड्स है उसके हिसाब से हम लोग उसको जो है ना देखते हैं कि ये बच्चा क्या अच्छा कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका गेम्स में ही अभी रुचि रहती है, तो उसके लिए हम लोग अपना गेम्स वगैरह भी अंदर हमारा कैंपस में भी होता है, ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बाहर आउटडोर में भी ले जा करके गेम्स वगैरह का, तो ये सारी चीज़ पर हम लोग की फोकस होती है। ऐसे एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे कि 30 साल से ये विद्यालय है, यहाँ से कोई ऐसा बच्चा पढ़ के निकला है जो बड़े पदों पे पहुँचा है? जी, ऐसे तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। अभी आपको करंट लिस्ट देता हूँ कि अभी हमारे यहाँ से बच्चा एनडीए सेलेक्ट करके अभी पूना में ज्वाइन किया, अरविंद कुमार, पिपरा का लड़का है वो।
दूसरा है रोमा कुमारी, एक बच्ची है जो अभी हमारे यहाँ से सेलेक्ट होकर के जो है ना, अभी हमारे यहाँ से वो निकली थी बच्ची, और उसके बाद जो है बाल विकास परियोजना में वो अधिकारी रैंक में अभी चयनित हुई और अभी वो ज्वाइन भी कर ली। तो ये दोनों हमारे इन साल के प्रोडक्ट हैं। इंजीनियर, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से इंजीनियर निकले। हमारी अपनी बेटी जो है मेरे विद्यालय से क्लास 8 तक की पहले थी, चूँकि पहले हमारा क्लासेज 8 तक ही था, अभी हमारा एक्सटेंशन होकर के वो 10 तक हुआ, तो फिर 9th में उसको यहाँ से हमने दूसरी जगह भेजा। 8 तक बेसिक कंसेप्शन हमने अपने सभी बच्चों को, जो भी हमारे अपने भी बच्चे हैं, उसकी भी बेसिक कंसेप्शंस के लिए क्लास 8 तक मैं अपने विद्यालय में ही रखा, और यहीं का बेस उसको आगे जा कर के कि आज पिछले बार जो है वो मेडिकल में नीट की एग्ज़ाम में वो बैठी थी और 503 नंबर लाई। अच्छी, हालांकि मार्क्स तो ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जिससे उसे अच्छे कॉलेज मिल जाए बिहार से। तो फिर इन साल वो प्रयासरत है। तो वो सब प्रोडक्ट नो डाउट, अगर 503, 510, 520 अगर बच्चे नीट में यहाँ अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ला रहे हैं, तो ये एक मायने रखता है कि उसका बेसिक कंसेप्ट नो डाउट ढंग का मिला है। चलिए, सर बता रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या है, और यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये खुद का ग्राउंड है, ये कैंपस में, स्कूल के अंदर ही ये ग्राउंड है। डायरेक्टर सर से मैं बात कर रहा था तो बोले कि हम बाहर भी आउटडोर भी ले जाते हैं, आउटडोर जो बाहर ग्राउंड है वहाँ भी ले जाते हैं। यहाँ पर एक मुझे यूनिक चीज़ पता चला, जो बच्चे हैं ये शिव तांडव हैं, उनको शिव तांडव करने में पसीने छूट जाते हैं, मगर ये जो बच्चे हैं शिव तांडव फराटेदार का परिचय जानूंगा, उसके बाद इनसे पूरा शिव तांडव पढ़वाऊंगा। क्या नाम है आपका? ऋषभ दुबे। किस क्लास में हैं आप? क्लास 5। क्लास 5 में हैं। शिव तांडव पता चला है कि आप पूरा बोलते हैं। यस सर। कितनी क्लास से शिव तांडव कर रहे हैं? सेकंड क्लास से। जब दूसरी क्लास में थे तब से शिव तांडव पढ़ रहे हैं, पूरा याद है? यस सर। क्या नाम है? राजीव रंजन। जैसे लोग इंग्लिश में स्पीच देते हैं उसी तरह शिव तांडव आप संस्कृत में पढ़ते हैं पूरा। किस क्लास में थे तब से शिव तांडव आपको पूरा याद है? मैं और मेरा भाई हम दोनों सेकंड क्लास से थे, तभी से हम लोग ये बोलते हैं। किस क्लास में आप? 6 में अभी हैं। ये आपके भाई हैं? यस सर। ये 5 क्लास में हैं? यस सर। 6 में आप और ये 5 में। क्या नाम है आपका? अंशराज चौरसिया। कहाँ से हैं आप? कर्जा ये लोग शिव तांडव बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मैं इनसे बोलता हूँ कि पूरा शिव तांडव आप लोग पढ़िए। ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलोल वीचिवर्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणम ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद क्वचिर दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाकजंग पिंगल स्फुरफणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त द्विगधूमुख मदांध सिंधुर स्फुरत्वगूतरीय मेधुर मनो विनोद भूतम विभूति भूत भर्तरी। यस सर। कौन? स्वस्ति वाचन भी आता है, विघ्नेश्वराय भी। पढ़िए तो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। जो आप लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, शिव तांडव पढ़ रहे हैं, घर पे कब पढ़ते हैं? पढ़ाई के 1 घंटे बाद, जैसे हम लोग 6 से 9 तक पढ़ाई करते हैं लोग, और 9 से 10 इसी का हम लोग रिहर्सल करते हैं थोड़ा सा प्रतिदिन हम लोग का यही आदत है। और संडे के दिन खासकर इसीलिए 2 घंटे हम लोग बैठते हैं लोग, 12 से 2। शिव तांडव और ये सब सारे मंत्रों के लिए? यस, रिपीट करने के लिए और जो नए मंत्र हैं उसको सीखने के लिए। संस्कृत पढ़ लेते हैं पूरा? यस। संस्कृत जो किताबें हैं
मतलब उसमें जो भी श्लोक है या जो भी किताब है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। यस सर। रुचि किस सब्जेक्ट में है? हम लोग सब सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं लोग। हम लोग ये नहीं है कि हम लोग मैथ से डरेंगे, साइंस से डरेंगे, जियोग्राफी से, सिविक्स से, ये सब हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग को सब सब्जेक्ट उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग के लिए संस्कृत इम्पोर्टेंट है। आगे क्या करना है? आगे जो जिस चीज़ में हमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा उसको हम लोग उस सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा टोटल सब्जेक्ट संस्कृत और साइंस और ये हिंदी में ज़्यादा। ये लोग बता रहे हैं कि क्यों तैयारी करते हैं और ये लोग कैसे तैयारी करते हैं घर में। ये इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, उसके बावजूद यहाँ पर संस्कृत में कितना अच्छा ये लोग शिव तांडव से लेकर तमाम जो मंत्र हैं वो ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं, आप देख करके आप भी हैरान हो जाइएगा। यहाँ पर जाइएगा या संस्कृत विद्यालयों में जाइएगा, बहुत सारा संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे जाइएगा तो इतना फराटेदार शिव तांडव या फिर संस्कृत में बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, मगर इनके पास आइएगा तो ये संस्कृत में हर कुछ आपको बोलकर पढ़ाकर समझा देंगे। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, ये चौरास्ता पर है। यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही सब कुछ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर संस्कृत से लेकर के तमाम वो चीज़ की शिक्षा दी जाती है जो आपको आगे चल करके काम ही आएगा। और ये देख सकते हैं किस तरह से शिव तांडव ये लोग कर रहे हैं। विद्यालय में विजिट करिए और एक बार देखिए कि यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सुविधाएँ हैं, मैंने आपको दिखाया। और ये विद्यालय लगातार 30 सालों से अपनी सेवा यहाँ चौरस्ता पे दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।